गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पुनः हम लोग हाजिर हैं पढ़ने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिल के बारे में और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़े थे और ईथर का फॉर्मेशन पढ़े थे। किससे? हेलोएल्केन से। हेलोएल्केन से ईथर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, यानी कि उसमें हम लोग को एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे और एल्काइल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन पढ़े थे। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से हाइड्रोक्साइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करके और अल्कोहल का फॉर्मेशन किए थे और एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करके ईथर का फॉर्मेशन किए थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए, जल्दी से तैयार रहिए और कलम कॉपी निकाल करके आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं हूं एसके पटेल, इम्प्रेशन ट्यूटोरियल मेरा लवली चैनल है, इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मेरा लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल और मेरा वेबसाइट है www.impressiontutorial.com। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग बहुत ही रोचक रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग कपिल शर्मा शो में देखे होंगे चिंकी मिंकी को, चिंकी मिंकी, तो मैं हूं चिंकी मैं हूं मिंकी। तो उसी तरह से यहां भी देखने को आप लोग को मिलेगा। बहुत ही रोचक रिएक्शन हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। बाय साइनो सी ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। इसमें एल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है, या हम लोग कह सकते हैं एल्केन नाइट्राइड का। तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड KCN या सोडियम साइनाइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन को एल्कोहलिक सॉल्यूशन से एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड को। तब हम लोगों को मिलता है एल्काइल साइनाइड और मिल जाता है KX। इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल साइनाइड, ये हम लोगों को मिल जाता है। तो यहां पे
देखने वाली बात है कि हम लोग रिएक्शन लेते हैं CH3Cl के साथ और पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये जो है आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। तो इसके साथ ये जो है बाहर हो जाता है। कैसा है? सॉल्यूशन एल्कोहलिक है। तो ये बना लेता है CH3Cl प्लस KCl। यही सेम रिएक्शन अगर CH3CH2Cl प्लस NaCN के सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो यहां भी वही चीज सेम एल्कोहलिक सॉल्यूशन हम लोग लेंगे और हम लोगों को मिल जाएगा CH3CH2CN। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C∭N प्लस KCl। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि चेन का डेवलपमेंट हो रहा है। यहां भी देखिए हम लोग ले लिया एक कार्बन का और हम लोगों को मिला कंपाउंड जो वो डबल कार्बन का। यहां भी डबल बॉन्ड ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड CN, यानी कि 2 कार्बन का चेन हम लोगों को मिल गया। यहां पे हम लोगों ने 2 कार्बन का लिया, यहां मिल गया 3 कार्बन, यानी कि यहां पे चेन का क्या होता है, चेन जो है बढ़ जाता है, यानी एक्सटेंशन होता है चेन का। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल, सॉरी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। और एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। इसको जो है नाम लिखेंगे इथाइल साइनाइड, या एल्केन के फॉर्म में आईपीसी नाम लिखेंगे तब इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो यह है जब हम लोग साइनाइड साइनो ग्रुप के साथ इसको रिएक्शन कराएं एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो ये हम लोगों का क्या बना, एल्काइल साइनाइड बना। अब यही सेम रिएक्शन हम लोग जब सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, सेम रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो हम लोग को आइसोसाइनाइड मिलता है। देख लेते हैं हम लोग को यहां सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। N ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें प्लस इसमें माइनस हो जाएगा। चलिए तो यहां पे हम लोग को आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो इसमें हम लोग का फॉर्मेशन जो होगा यहां आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड को जब सिल्वर साइनाइड के साथ C∭N सेम CN ग्रुप है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन यहां भी लेते हैं। वाह सर आपने तो कमाल कर दिया, दोनों सेम है तो आइसोसाइनाइड कैसे बन गया। यहां ये बाहर हो जाता है और बन जाएगा आपको R
N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgH। यहां देखिए इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड कैसे बन गया और वहां साइनाइड कैसे बन गया। पहले इसको देख लेते हैं रिएक्शन को। तो यहां जब हम लोग लेते हैं CH3Cl प्लस AgC ट्रिपल बॉन्ड N एल्कोहलिक फॉर्म में, सेम टू सेम कंडीशन, तो ये बना लेगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। इसको बनेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस बन जाएगा AgCl। ब्रोमीन के साथ ले लेते हैं CH3 CH2Br प्लस AgC ट्रिपल बॉन्ड N, सेम टू सेम रिएक्शन। तो यहां हम लोगों को बन जाएगा आपका CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgCl। इसका हम लोग कहेंगे ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल आइसोसाइनाइड। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे चेन का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, चेन बढ़ नहीं रहा है, चेन में कार्बन नहीं जुट रहा है। लेकिन अगले रिएक्शन में हम लोग देख रहे थे कि कार्बन एक जुट जा रहा है, चेन में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे कार्बनिक चेन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये जो है हम लोग ने देखा कि जब हम लोग एल्कोहलिक सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो हम लोगों को बना साइनाइड, लेकिन वही सेम साइनो ग्रुप लिए और हम लोग सोडियम की जगह पे जब हम लोग सिल्वर ले लिए तो हमारा क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। इसको देख लेते हैं चिंकी मिंकी की कहानी पे। हम लोग देखने में तो सेम लग रहा है, कौन चिंकी कौन मिंकी है। तो आप लोग ने देखा होगा कि शो में जब चिंकी मिंकी आती है तो कोई पहचान नहीं पाता है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि उसको मम्मी पापा नहीं पहचान पाते हैं। वो तो पहचान लेंगे कि वो चिंकी है वो मिंकी है। उसी तरह से यहां देखिए क्या है, हम लोगों ने सेम रिएक्शन कराया RX के साथ। जब हम लोगों ने पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड लिया तो हम लोगों का प्रोडक्ट जो बना RC ट्रिपल बॉन्ड N बना, साइनाइड बना। लेकिन जब हम लोगों ने सिल्वर साइनाइड लिया AgCl तो हम लोगों का प्रोडक्ट बना RN ट्रिपल बॉन्ड C। अब भाई यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। तो देखिए ये जो KCN बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और पोटेशियम के बीच जो ये बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड होता है। और सिल्वर साइनाइड AC ट्रिपल बॉन्ड N। कहेंगे सर दोनों मेटल है, ये क्या बता रहे हैं। हाँ दोनों मेटल है, यहाँ भी आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ कोई भी बॉन्ड जो होता है पूर्ण रूप में आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। तो इसमें कुछ न कुछ क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर जो होता है ये कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है सर, ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है।
कि दोनों मेटल है, दोनों में साइनाइड ग्रुप है, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हैजन्स रूल के अनुसार जब कटायन बड़ा हो तो कोवैलेंट होगा, एनायन छोटा हो तो कोवैलेंट होगा, और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो भी वहां कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहां पे हैजन्स रूल लागू हो जाते हैं। तो यहां पे देखिए पोटेशियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d10 4s1, 3d10 4s1। जब ये आयनिक फॉर्म में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो जाएगा, तो ये जो है 3d10, यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेकिन यहां सिल्वर का इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4p6 4d9 5s2, 4p6 4d9, या हम लोग कह सकते हो 5s2 4d9, ये होता है। या इसको सुधार करके लिखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं 4p6 4d9 और 5s। तो ये जो है हम लोग फुल फिल और हाफ फिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो इसको हम लोग यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां ला दें तो ये सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा d10 और ये होगा 5s1। तो यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन को Ag प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4p6 और ये तो बाहर हो जाएगा, ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए। तो 4p6 4d10, यहां देख रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन यहां जो हुआ सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन है, जबकि यहां जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन है। कटायन का कॉन्फ़िगरेशन जो है इनर्ट गैस का है, जबकि यहां जो है सीडो इनर्ट गैस। तो सीडो इनर्ट गैस वाले जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर ज्यादा हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पे चूंकि ये जो है एम्बिडेंट है, ये कार्बन से भी ये साइनाइड ग्रुप जो है एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। यहाँ जो होते हैं इसके पास लोन पेयर होता है और इसके पास माइनस होता है। तो ये जो होते हैं यहां से भी ये अटैक कर सकते हैं और यहां से भी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट। तो एम्बिडेंट जो है लिगेंड है, न्यूक्लियोफिल है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहां से जहां आसानी से उनका बॉन्ड क्लीवेज करेगा वहीं से वो क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर वो जो है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे साइनाइड का। समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि KCN के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है और AgCN के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए फटाफट से उतार लीजिए, हम लोग समझ गए चिमकी मिंकी का कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसी तरह का रिएक्शन पुनः फिर पढ़ेंगे, देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय
नाइट्राइट, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट। ON O, ये है आपका नाइट्राइट। इससे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन, तो फॉर्मेशन होगा एल्काइल नाइट्राइट। क्या फॉर्मेशन होगा? एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। देखिए यहां भी ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रो, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो एम्बिडेंट लिगेंड है और इस पे माइनस आ जाएगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड है, यानी कि NO2 जो ग्रुप है वो एम्बिडेंट लिगेंड है, इसके अटैक करने का 2 साइट होता है, इसीलिए इसको हम लोग एम्बिडेंट, वहां सेम कंसेप्ट इसमें भी लागू होगा। तो यहां पर जब हम लोग एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराएंगे, RX को KON पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, पोटेशियम नाइट्राइट, तो यहां क्या बन जाएगा? RONO प्लस KX बन जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट। लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3Cl प्लस KON O2, या इस शॉर्ट में भी आपको मिल सकता है NO2। यहाँ देखिएगा पोटेशियम और सोडियम के साथ जब रहेगा तो एल्काइल नाइट्राइट बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3NO2, या हम लोग कह सकते हैं ONO, यानी कि मिथाइल नाइट्राइट। यही सेम रिएक्शन CH3Cl प्लस NaNO2 के साथ रहेगा तो भी बन जाएगा क्या? CH3ON, यानी मिथाइल नाइट्राइट। और आपका KCl यहां बन जाएगा, यहां भी KCl बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखते हैं फॉर्मेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। वहां नाइट्राइट ग्रुप से देखे थे, यहाँ नाइट्रो ग्रुप से। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है नाइट्रो एल्केन से। यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट है कि एल्काइल हैलाइड को जब हम लोग सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो RNO प्लस AgX, यानी हम लोग इसको कहते हैं नाइट्रो एल्केन बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? नाइट्रो एल्केन बन जाता है। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी जो हमने बताए थे। तो यहाँ हम लोग CH3Cl को अगर सिल्वर नाइट्राइट के साथ लेते हैं NO2 के साथ, तो हम लोग को बन जाएगा CH3N O प्लस AgCl, यानी हम लोग नाइट्रो मीथेन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रो मीथेन। सेम टू सेम कंडीशन CH3CH2 Br के साथ लेंगे, AgNO2 लेंगे, तो हम लोग को बन जाएगा CH3CH2N O प्लस AgBr, यानी कि यहाँ बन जाएगा आपका नाइट्रो
यहाँ भी वही चीज हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि एल्काइल हैलाइड को अगर हम लोगों ने पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराया तो एल्काइल नाइट्राइड बन गया R डबल बॉन्ड बना, और AgNO2 के साथ कराया सिल्वर नाइट्राइड के साथ तो हम लोगों के बना नाइट्रो एल्केन। अब क्या बन गया नाइट्रो तो यहाँ भी वही चीज होता है, यहाँ भी सेम टू सेम कंडीशन है कि ये जो KNO2 के बीच जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो आयोनिक ज्यादा होता है, ज्यादा आयोनिक करेक्टर का होता है, और AgNO2 में यहाँ पे जो है ज्यादा जो करेक्टर होता है वो होता है कोवैलेंट करेक्टर। कौन सा करेक्टर होता है? कोवैलेंट करेक्टर। ये हुआ आज की, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमीन। तो आज आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेंगे।